तो भाई साहब वोडाफोन आइडिया का 5G अब 8 नए शहरों में लॉन्च हो चुका है। ऑफिशियली अनऑफिशियली भी लॉन्च हुआ है, उसकी बात करूंगा, लेकिन 8 शहर जो कंपनी ने अनाउंस किए हैं वो कुछ ऐसे हैं। तो भाई महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर में और नासिक में अवेलेबल है वोडाफोन आइडिया का 5G। गुजरात में राजकोट, सूरत और वडोदरा में अवेलेबल है वोडाफोन आइडिया का 5G। भाई गुजरात के एमएलए तो वोडाफोन आइडिया की स्टोरी पहुंच गया कि भाई बहुत बढ़िया काम किया, मजा आ गया, क्या प्रोग्राम दिया है भाई, ये 5G लॉन्च करने को उपलब्धता बनाते हैं। तो एनीवेज कोझिकोडे और मलप्पुरम केरला बहुत इंपॉर्टेंट सर्कल है वोडाफोन आइडिया के लिए, वहाँ पे भी फाइनली 5G लॉन्च हो चुका है। इसके साथ उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि भाई जो हमारा 299 का ऑफर है अभी भी चलेगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और अब इन 17 शहरों से देश के 17 मेजर सर्कल्स में वोडाफोन आइडिया का 5G अवेलेबल है। अब एक और चीज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इन्होंने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन अब मेरठ में भी वोडाफोन आइडिया का 5G अवेलेबल है। अब देखो मैं यूपी वेस्ट से आता हूँ, ठीक है, तो मेरे ऐप में ये शो हो रहा है और ऑलरेडी अनलिमिटेड 5G का लोगो चमकने लग पड़ा। मेरा जो ऑलरेडी 1198 का प्लान है, देखो आगे अनलिमिटेड 5G लिखा आ गया है। एक चीज़ बढ़िया है कि भाई हर एक बड़े प्लान के साथ आपको अनलिमिटेड 5G मिल रहा है। 4G वही रहेगा 12 से 12 वाला, ठीक है, लेकिन अब 5G भी अनलिमिटेड है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई मैं बिजनौर जिले में रहता हूँ, अब तुम्हारा 5G चलाने के लिए मैं मेरठ जाऊँ क्या? अब वही प्रॉब्लम है यहाँ पे ना, वोडाफोन आइडिया मार्केट थोड़ा गलत कर रहा है। ये लॉन्च तो ऐसे बड़े बड़े यहाँ के मार के कर रहा है, एयरटेल जियो ने कभी नहीं किया था कि भाई 5G आ गया। तो एनीवेज लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है भाई। अब सोच लो कोई देहरादून रह रहा है, देहरादून उत्तराखंड में आता है, वो भी यूपी वेस्ट सर्कल में ही है, ठीक है, देहरादून का बंदा यहाँ मेरठ में आगे चला रहा है भाई 5G चलाओ। एनीवेज वोडाफोन आइडिया ने यह भी कहा है कि भाई आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों जैसे आगरा और मेरठ का ऑलरेडी बोल दिया, मेरठ का तो लाइव भी हो गया, आगरा जैसे शहरों में भी वोडाफोन आइडिया का 5G जल्द आएगा। और यहाँ से मेरी गट फीलिंग आ रही है कि भाई बहुत जल्दी रोल आउट होने वाला है। कम से कम जो बड़े शहर हैं, टायर 1 और टायर 2 की शहर, वहाँ पे तो वोडाफोन आइडिया का 5G आया ही आया समझो। इस साल के एंड तक जो मेजर शहर हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, शहर। अभी तुम्हारे कस्बा गांव तक टाइम लगेगा, तुम्हारे कस्बे गांव तक तो अभी कुछ एयरटेल जियो नहीं पहुंच पाए। भाई जियो का तो कुछ नहीं, पर एयरटेल को बहुत ज्यादा खतरा है। अब तुम्हें भी पता है एयरटेल यहाँ पे 5G NSA टेक्नोलॉजी यूज करता है, वोडाफोन आइडिया भी 5G NSA यूज करता है, लेकिन फर्क ये है कि वोडाफोन आइडिया अपना 4GB अनलिमिटेड दे रहा है। अब मान लो तुम कोई मेरे जैसा प्लान यूज करते हो जिसमें 12/12 अनलिमिटेड 4G है। अब देखने वाली बात ये है कि ये प्रॉब्लम जो एयरटेल के साथ हुई है वो वोडाफोन आइडिया के साथ होगी कि नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ चलो एटलीस्ट 4G तो अनलिमिटेड होगा, अगर ऐसा हुआ भी तो 4G तो अनलिमिटेड होगा तुम्हारा इंटरनेट चलाने के लिए। दूसरी बात यह है कि भाई साहब जो सिर्फ अनलिमिटेड नॉन स्टॉप हीरो प्लान्स हैं इनके, वो 4G चले 5G चले वैसे ही अनलिमिटेड है। तुम कहीं भी चले जाओ, 4G चल रहा है 5G चल रहा है अनलिमिटेड। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के पास एडवांटेज है। सबसे बढ़िया बात, जो जुलाई के नंबर्स आए हैं, वैसे तो उसमें भी वोडाफोन आइडिया ने अपने कस्टमर लॉस ही किया है, कुछ 15 लाख कस्टमर्स वोडाफोन आइडिया को छोड़ के गए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 10 लाख नए कस्टमर्स आए हैं 4G 5G स्मार्टफोन वाले, समझ रहे हो। मान लो किसी के पास पहले एयरटेल थी या जियो थी, अब वो वोडाफोन आइडिया की तरफ आए हैं इंटरनेट यूज़ करने के लिए स्पेसिफिकली। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, पहले सिर्फ वोडाफोन आइडिया को चीप अल्टरनेटिव वाले कि भाई सिम लेंगे लेके रख लेते हैं, लेकिन अब इंटरनेट चलाने के लिए लोग आ रहे हैं, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। बाकी वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर अब थोड़ा लग रहा है कि स्टेबल हो जाएगा, तो बाकी देखते हैं क्या बनता है। बाकी तुम करो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस आती रहेंगी, और बताओ यार कैसा चल रहा है 5G डार्लिंग।